आखिर क्यों ये माँ बाप चाहते हैं कि इसके बेटे को मार दिया जाए और इसके लिए ये सरकार से ही गुहार लगा रहे हैं। कहानी इतनी ज्यादा इमोशनल है कि आपको रोने पर मजबूर कर देगी। दुनिया के हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उनका बेटा बड़ा होकर उनका सहारा बने। हरीश राणा भी एक ऐसा नौजवान था जो हंसता खेलता था, लेकिन साल होता है 2013 का। रोजाना की तरह हरीश राणा अपने काम के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर बालकनी में फिसल जाता है और वो चौथी मंजिल से सीधे नीचे गिर जाता है। लेकिन हरीश राणा का बालकनी से गिरना वो आज के बाद अपनी पैरों पर कभी भी खड़ा ही नहीं हो सका। उस मामूली सी गिरावट ने हरीश के सर पर एक ऐसा चोट दे दिया जिसे डॉक्टरों ने इसे डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी करार दिया, यानी दिमाग के नसों का टूट जाना। अब हरीश पर यह इतना बड़ा कहर टूट चुका था कि वो एक वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच चुका था। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि एक इंसान जो न बोल सकता है, न हिल सकता है, न अपनी आंखों से किसी को पहचान सकता है। और पिछले 11 सालों से हरीश इसी के साथ अपना जीवन काट रहा है। उसका शरीर उसके लिए एक पिंजड़ा बन चुका है, न कोई एहसास और ना ही कोई आवाज। उसका शरीर एक अंतहीन सन्नाटे की तरह हो चुका है। उसके माँ बाप की उम्र अब धीरे धीरे 80 साल की हो गई है, जो अब बुजुर्ग हो गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी हरीश के इलाज में लगा दी है और आज के समय पर उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचा हुआ है। हरीश के माँ बाप को सिर्फ ये डर सता रहा है कि अगर वो कल को न रहें तो उनके बाद हरीश की देखभाल कौन करेगा। जब उम्मीद की हर वो किरण बुझ गई तो इनके माँ बाप ने एक ऐसा फैसला उठाया जो दुनिया का कोई भी माँ बाप उठाने से 100 बार कतराएगा। उन्होंने अदालत से अपने ही बेटे के लिए पैसिव यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु की मांग की। मैं तो चाहती आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो इसको मुक्त तो करो। है कि इसके जो बॉडी के ऑर्गन ठीक हैं, वो अगर किसी के काम आ जाएं तो हम माता पिता हैं और हमारी ये अथॉरिटी भी है, क्योंकि सेवा हम ही कर रहे हैं, तो उनके काम आ जाएं। हम इस बच्चे को उनके शरीर में देख लेंगे। मैं कह रही आपने नहीं साइन करे, मैं करूंगी साइन। जब मैंने 9 महीने पेट में रखा है, जन्म दिया है, तो मैं साइन करूंगी, क्योंकि आगे का फ्यूचर इसका नहीं है ना। उन्होंने अदालत से ये गुहार लगाई कि मेरे बेटे की जो तड़प है उससे आजादी दे देनी चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा अब कभी भी सही नहीं हो सकता है। लेकिन भारत का कानून इतना पेचीदा है कि 2024 में ये याचिका दायर करने के बाद भी भारत की सरकार ने साफ मना कर दिया। भारत की सरकार का कहना है कि जो इंसान अपने से सांस ले रहा है, जो वेंटिलेटर पर नहीं है, उसे इच्छा मृत्यु नहीं दी जा सकती है। जो इंसान खुद सांस ले रहा हो उसे मरने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कानून अपनी जगह सही हो सकता है, पर उन माता पिता के आंसुओं का क्या। हरीश की माँ आज भी नली द्वारा वो अपने बेटे को खाना पहुंचाती है और इस आस में बैठी होती है कि कभी उनका बेटा उन्हें माँ कहकर बुलाया करता था, जो आज एक जिंदा लाश बन चुका है। हरीश राणा का केस सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, ये एक मानवीय सवाल है। क्या सिर्फ धड़कनों का चलना ही जीवन है, या गरिमा के साथ मरना भी एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। हरीश के माँ बाप का डर सिर्फ इतना है कि हमें कल को अगर कुछ हो जाता है तो हरीश को पानी कौन पिलाएगा और उसकी देखभाल कौन करेगा। सरकार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, देखभाल का आश्वासन दिया है, लेकिन हरीश की खामोश आंखें आज भी ये सवाल पूछ रही है कि क्या उसे जिंदा रहना चाहिए। हरीश राणा आज भी एक बंद कमरे में अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। ना वो मर रहा है और ना ही वो जी रहा है। ये बिस्तरा गिल्ला हो जाएगा तो पड़ा रहेगा, हम नहीं उठाएंगे तो वो पड़ा रहेगा। 60 साल की निर्मला राणा को उम्मीद थी कि एक दिन उनका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन सालों साल बीत गए और वो दिन नहीं आया। वो आज भी उस आखिरी उम्मीद पर जी रहा है कि या तो वो सही हो जाए या फिर उसकी सांस हमेशा के लिए बंद हो जाए और उसे इस जेल से रिहाई मिल जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या हरीश को इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए या नहीं? ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।